हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज बड़ा ही रोमांचित टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं और इस चीज़ की ज़रूरत खैर हम सब लोगों को है और हमें कुछ बेसिक बातों का सिर्फ ध्यान देना है। और अगर हम इन सब बातों का ध्यान देना शुरू करें तो बहुत बढ़िया तरीके से हम इस पर एक अच्छा खासा महारत और एक बहुत ही बढ़िया अपनी लाइफ को एक अच्छा दिशा दे सकते हैं और अपने आप को हम लेकर के आगे भी बढ़ सकते हैं। मैं जानता हूं कि जिस चीज़ के लिए आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, ये चीज़ मेरे लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है और आपके जितने भी जानकार लोग हैं इन सब लोगों के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ अलग से चीज़ें भी आपको आखिरी तक देखने को मिलेंगी। तो मेरा गुजारिश आप सब लोगों से यही होगा कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद मुझे कमेंट में भी इस बात को लिखिएगा कि आपको इस वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ है और क्या सीखने को मिला है। और आज का जो मेरा टॉपिक है कि किस तरीके से हम लोग अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, जॉब करने वाले लोग हों, हाउसवाइफ हों या बिजनेस करने वाले लोग हों, हर एक इंसान को स्ट्रेस है। मैं इस बात को जानता हूं कि इस वीडियो को आज मैं शूट कर रहा हूं, मैं पूरी तरीके से इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि सब लोगों को ये वीडियो पसंद आए। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से, मतलब आप स्कूल जा रहे होंगे तो स्ट्रेस होगा, कहीं लेट ना हो जाए, घर पे किसी काम को कर रहे होंगे तो स्ट्रेस रहता है कि पापा डांट ना दें, मम्मी कुछ कह ना दें, सारा काम बढ़िया तरीके से हो जाना चाहिए। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी स्ट्रेस के अंदर दबे रहते हैं, फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने माइंड को खुश नहीं कर पाते, हैप्पी नहीं कर पाते, रिलैक्स नहीं हो पाता और वो दिमाग जो है कि स्ट्रेस के अंदर ही रहना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के डेट में इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा और जितना सारा आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उतना ज़्यादा ही बेनिफिट आप इस वीडियो से उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के टाइम में हम लोग क्या करें जिससे कि हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, जिससे कि हम सब लोग खुश रहें, क्योंकि हर एक इंसान दिमागी तौर पे हैप्पी नहीं है। तो करना क्या, कुछ बेसिक पॉइंट है जिसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ और आप सब लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने घर के अंदर सेम माहौल के साथ बात करिए, सेम टॉपिक पे बात करिए, सेम चीज़ों के ऊपर बात करिए, ताकि आपके घर के अंदर वो सारी की सारी खुशियां वापस आए जिस खुशी को आप लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बेसिक से बातें क्या है, आज की डेट में हमें फियर है, डर लगता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, हम सैड रहते हैं, गुस्सा, सैड मतलब दुखी रहते हैं। थर्ड, बहुत जल्दी जल्दी हमें गुस्सा आता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम क्रोधित हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे हम गुस्सा करते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़, हर एक इंसान चाहता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट हो, बट हो नहीं पाता। अब इन मुद्दों पे हम बात करते हैं, इन मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। बट बिफोर दैट थोड़ा सा अगर हम अपने आप से कुछ सवाल करें, जब भी कोई बात ना समझ में आए तो अपने आप से सवाल करिए। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस धरती पे आपसे अच्छा टीचर आपका कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अपनी सारी कमी पता होती है, आपको सारी अपनी खूबियां पता होती हैं। सिर्फ प्रॉब्लम कहां पर है कि हम इन चीज़ों की कभी भी एनालिसिस नहीं करते, कभी भी हम अपने आप से बात करने का प्रयास नहीं करते, कभी भी हम अपने लिए समय नहीं देते। सो आज मैं आपसे सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहता हूं, अपने लिए रोज 10 मिनट का समय दीजिए। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे आपको रोज बात करने की ज़रूरत है, वो आप खुद हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आई डोंट नो, लेकिन आपको अपने आप से बात करने की ज़रूरत है। अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री करना चाहते हैं, अपने बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा कि अपने आप से बात करना पड़ेगा। और अपने आप से क्या बात करनी है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद क्या नहीं पसंद है, आप किन चीज़ों से लगाव रखते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, आपको कहाँ पे घूमना पसंद है, आपको किन लोगों से मिलना पसंद है, कितने लोग हैं जिनके पास जाके बात करके आपको अच्छा महसूस होता है। जस्ट डू इट, इमीडिएटली करिए, क्योंकि आपकी लाइफ है, कोई और चेंज करने के लिए, कोई और बदलने के लिए नहीं आएगा। तो हम अभी अगर आगे के लिए बात करते तो सिमिलरली अपने आप से सवाल पूछिए, ऐसा क्या कारण है कि आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। मे बी आपका कारण फाइनेंस हो सकता है, मे बी आपका कारण ये हो सकता है कि लोग आपको जल्दी जल्दी गुस्सा दिला देते हैं, मे बी आपका कारण ये हो सकता है हर छोटी छोटी बात को लेकर के आप दुखी हो जाते हैं, मे बी आपका कारण ये हो सकता है कि जहां पर भी जाते शायद लोग आपकी उतनी इज्जत ना कर रहे हो जितनी आप चाहते हो, जितनी आप उम्मीद रखते हो, जितना आप एक्सपेक्टेशंस लेकर के आगे बढ़ते होंगे। तब आपको ये रियलाइजेशन होगा, अगर ऐसे कुछ कारण आपको समझ में आएगा तो फिर आपको समझ में आएगा यार किसी और को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है,
अपने आप को ही चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि कबीरदास जी ने बार बार इस बात को कहा है, लिखा है और हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल आपने देखिए मुझसे बुरा न कोई। सो अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कुछ सवाल अपने आप से करने बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप से कुछ सवाल करने शुरू करते हैं, आपके अंदर से ही आपको कुछ ना कुछ जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। हालांकि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन आपको और मुझे कारण तो पता हो। आज आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको आपके इस वीडियो तक पहुंचने का कारण भी पता होना चाहिए। मे बी आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मे बी आपको ये वीडियो कुछ मैसेज दे जाए, मे बी पूरी वीडियो के अंदर कोई एक काम की बात आप सीख पाए, समझ पाए, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। सो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, नंबर 1, हो सकता है कुछ लोगों को डर लगता हो। किसी भी चीज को डर लगेगा तो दिमाग शांत नहीं हो पाएगा, आप रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। डर किसी भी चीज का हो सकता है। नए काम को शुरू करने का डर हो सकता है। बहुत सारे हमारे यहाँ यंगस्टर्स होते हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, शादी करने से उनको डर लगता है। बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूल जाने से डर लगता है। बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं, स्टेज परफॉर्म करते हैं, उनको फियर ऑफ स्टेज होता है। बहुत सारे लोग हैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट एक डर है, एक दिमाग के अंदर, एक दिल के अंदर डर होता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। इस डर को ही तो निकालना है। जस्ट डू इट। बहुत सारे लोग होते हैं, हम आसपास में रहते हैं, आसपास में हम सब लोग देखते हैं कि जितने भी लोग हमारे जानकार होते हैं, संपर्क होते हैं, किसी हम छोटे छोटे फंक्शन में जाते हैं, या कभी कभी हम लोग किसी की शादी में जाते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं और हम लोगों को बोलते हैं यार मैं नहीं कर पाऊंगा। एक ये भी डर है। जस्ट डू इट। आप इस बात को समझिए कि आपसे अच्छा कोई डांस नहीं कर सकता, कोई नहीं हो सकता। जब आप उस माहौल के अंदर एकदम अच्छे से घुलना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं आपको मजा आना शुरू हो जाता है, आपको अच्छा लगना शुरू होता है। ये अच्छा लगना ही और मजा आना ही तो आपका रिलैक्सेशन है। आप मसाज लेते हैं, बॉडी मसाज लेते हैं, हेड मसाज लेते हैं, फुट मसाज लेते हैं, आपको रिलैक्स महसूस होता है, आपको क्योंकि मजा भी आता है। तो ये आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि किस तरीके से आप अपने डर को हटा सकते हैं। और डर को हटाने का सिर्फ एक ही सिंपल साधारण तरीका और फॉर्मूला है कि हर चीज को करने का प्रयास करिए। आप कुछ भी देख रहे हैं उसको करना शुरू करिए, और ऐसा कर करके अपने घर के अंदर भी, अपने दोस्तों के अंदर भी, माता पिता के अंदर, बच्चों के अंदर, सबके अंदर यही मैसेज डालिए कि हर चीज को करके देखिए। आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। कई बार हम बोलते हैं कि प्रयास ही नहीं किया तो आप ये समझे कि असफल हैं, लेकिन प्रयास किया तो देखते हैं सफल होंगे या असफल होंगे, दैट हार्डली मैटर, बट बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने अंदर से डर को निकालिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करते हैं एंगर। बार बार गुस्सा मत करिए, और गुस्सा तो कभी मत करिए। गुस्सा आपके लिए, मेरे लिए, सेहत के लिए एकदम जानलेवा है। आगे वीडियो एक मैं स्पेशली गुस्से के ऊपर ही बनाऊंगा, जिसमें आपको समझने को मिलेगा कि गुस्सा कितना ज्यादा डेंजर होता है, कितना ज्यादा, बिकॉज अक्सर आप एंगर के आगे डी लगाते तो डेंजर ही होता है, कितना खतरनाक है आपके लिए। हमारा बनता हुआ काम बिगड़ जाता है गुस्से की वजह से। हर काम को प्रेम से सुलझाने का प्रयास करिए, हर काम को आगे लेकर के जाइए। हम अक्सर गुस्सा भी किन लोगों पे कर रहे होते हैं, आप अगर देखेंगे, थोड़ा सा अपने आप से बात करेंगे तो आप गुस्सा किस पे करते हैं। बच्चे अक्सर अपने मम्मी पापा पे गुस्सा करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों पे गुस्सा कर रहे होते हैं, कई बार हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से गुस्सा कर रहे होते हैं, दोस्तों से गुस्सा कर रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, और इसके अलावा हम अपने जो भी रिश्तेदार में, रिलेशन में लोग होते हैं उनसे फाइट कर रहे होते हैं। और फाइट के दौरान हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जहां पे गुस्सा आता ही चला जाता है। आप बिजनेस कर रहे होते हैं, बहुत बार आप अपने कस्टमर से झड़प कर जाते हैं, कभी मत करिए। कस्टमर इज द किंग, गॉड के समान है। प्रेम से, और हर दुनिया में हर एक इंसान प्रेम की भाषा समझता है। लोग आपकी मेरी चीजों को समझते हैं अगर हम समझाने का प्रयास करें तब। गुस्सा मत करिए, सिर्फ समझाइए, क्योंकि वही है आपके हाथ में, मेरे हाथ में, जहां पर हम समझा सकते हैं। और हमें गुस्सा भी क्यों आता है, क्योंकि हम सामने वाले व्यक्ति की लाइफ को, उसको हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं कि ये मेरा बात मान क्यों नहीं रहा, ये मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहा, ये मुझे समझ क्यों नहीं रहा। कभी इस पर सवाल लेके चलिए, अपने आप से सवाल पूछिए, कोई हमें क्यों समझेगा, कोई हमारी बात को क्यों मानेगा, कोई हमें क्यों सुनेगा। क्या हम अपनी बात मान रहे हैं, अपने आप को सुन रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। जब इस तरीके के आंसर्स आपको मिलने शुरू होते हैं, देन आप उसको देखना स्टार्ट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। तो अपने आप को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है गुस्से को हटाइए, और अपने घर के अंदर एंगर जोन बनाइए। अगर कोई भी व्यक्ति गुस्सा कर रहे हैं, क्रोधित है, उनको घर से बाहर निकाल दीजिए। बोलिए जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तो आएगा। डर के मारे कभी गुस्सा नहीं करेंगे। तो अभी जो डर कह रहा था ना, फियर तो हटाना है, लेकिन अगर फियर करना ही है तो डरिए कि गुस्सा करने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है। इसके अलावा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज,
बिन बात के बार बार बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं। और हमारे दुखी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपनी तुलना हर एक इंसान से करने का प्रयास करते हैं। तुलना इन द सेंस अक्सर हमारे दुखी होने का कारण होता है। किसी ने नई गाड़ी ली तो हम दुखी हो जाएंगे। नो यार, सेलिब्रेट करो। किसी की शादी हुई सुंदर लड़की के साथ तो हम जो है कि दुखी हो जाते। सेलिब्रेट करो, मतलब उसके साथ इन द सेंस उसकी खुशियों में खुशियां बांटिए आप। बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, उनको देख के हमारा मन करता है काश हमारे भी मम्मी पापा ऐसे होते। हमारे भी मम्मी पापा वैसे ही हैं। बैठ के उनसे बात करिए, उनको समझाइए, उनके साथ डिस्कशन करिए, उनको समझिए। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब आप एक दूसरे को अपने परिवार में हर किसी को समय देना शुरू करेंगे। सो आपको और मुझे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उदास नहीं होना, दुखी नहीं होना, क्योंकि आपके और मेरे मन को खराब करना और उसको रिलैक्स ना करना, दुखी होना, ये बड़ा डिफरेंस चीज़ है, बड़ा क्रिटिकल सा चीज़ है जो आपको और मुझे लेकर के प्रॉब्लम में बढ़ता है। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को करने की रिक्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ भी हो जाए, दुखी बिल्कुल भी नहीं होना। और उसके पीछे का मेन कारण क्या है? क्योंकि देखिए, जब आप रिलैक्स नहीं होते हैं, आपका माइंड सही तरीके से काम नहीं करता, आपको हर एक चीज़ में दिक्कत आती, उदासीनता हो जाती है, आपको मज़ा ही नहीं आता किसी काम को करके। और जब किसी काम को करके अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा, तो फिर प्रॉब्लम है। सो कुछ ना कुछ करके आपको मुझे इस बात का ध्यान देना है कि अपने आप को उदास नहीं रखना। और खुश रखने के लिए आप जो कर सकते हैं करिए। अपने आप को उदास ना होने के लिए जो कर सकते हैं करिए। म्यूजिक सुन सकते हैं, सुनिए। थोड़ा डांस कर सकते हैं, करिए। किसी से बातचीत अच्छी है, फ़ोन करिए, बात करिए, या उनसे मिल के बात करिए। कहीं पे घूमना पसंद है, घूमिए। कुछ लोगों को ड्राइव बहुत पसंद होता है, थोड़ा ड्राइव करके आइए। लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, शॉर्ट ड्राइव पे जाइए, कहीं भी कुछ भी करिए। अपने आप को उस नकारात्मक माहौल से निकाल करके आगे बढ़िए। इसके अलावा आगे की बात अगर हम करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो अक्सर बोलते हैं मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट ना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अर्न करने की ज़रूरत है। उसको अर्न करिए, तब तक करिए जब तक ये अर्न ना हो जाए। इस पर बहुत बड़ी बात या बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को इस लायक और इस काबिल बनाना है कि लोग हमें देख करके ही हमारी रिस्पेक्ट को करें। और ऐसा कैसे होगा? ऑफकोर्स अगर आप गुस्सा कम करेंगे तो ऐसा हो सकता है, लोगों से प्रेम करेंगे तो ऐसा हो सकता है, लोगों की मदद करेंगे निस्वार्थ भाव से तो भी ऐसा हो सकता है। आप लोगों के काम में हाथ बटाने का काम करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं काम करने में, तो ऐसा हो सकता है। और आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि मजबूर है, परेशान है, उसका फायदा ना उठा करके बल्कि उसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप देखेंगे तो आपको मजा। किसी इंसान को किसी चीज से डर लगता है, आप उसको कॉन्फिडेंस देने का प्रयास करते हैं, आप देखेंगे आप सेल्फ रिस्पेक्ट को अर्न कर रहे होते हैं। सो सेल्फ रिस्पेक्ट आपको क्या करना है? अर्न करना है। ये कहीं से कुछ रखी हुई चीज नहीं कि आप और मैं खरीद ले के आ जाएंगे। इसको हमेशा अर्न करने की जरूरत है। जितना ज़्यादा आप अर्न करेंगे उतना ज़्यादा आपको मजा आएगा। इसके अलावा भी अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए कुछ सम योगा, आगे भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर है जो आपको देखने, सुनने, समझने को मिलेगा। कुछ योगा, कुछ टिप्स, कुछ प्राणायाम, ये सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं, करिए। जब ये सारा कुछ करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। एक ऐसे कम्युनिटी का निर्माण करिए कि बहुत मजा आए। एक सबसे महत्वपूर्ण काम करिए, अपने आप के साथ, लोगों के साथ अपने आप को गलतफहमी से बचाइए और प्रयास करिए कि लोग भी गलतफहमी से बचें। बहुत सारी गलतफहमियां हैं जिसकी वजह से हम रिलैक्स नहीं है। लोग वजन कम करने के लिए पार्क में जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। वजन कम करने के लिए जिम में जाते हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी है। अपने वजन को कम करने के लिए लोग योगा करते हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी क्यों है इसका मैं आपको कारण बताता हूं। क्योंकि हम इसके पीछे भागने शुरू कर देते हैं, बट हम अपनी डाइट का ध्यान नहीं देते। फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डाइट का ध्यान नहीं देंगे, हम खेल कूद रहे हैं तो डाइट का ध्यान नहीं देंगे, हम योगा कर रहे हैं तो खाने पीने का प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे। आपको सबसे पहले जो ध्यान देने की जरूरत है वो खाने पीने की ध्यान देने की जरूरत है, नंबर 1। दूसरा, आपको वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज नहीं करना, अपने फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना है। जिंदगी भर आप फिट रह सके इसलिए आपको एक्सरसाइज करना है। आपको योगा इसलिए करना है ताकि आप लाइफ टाइम आप हेल्दी रह सके, आप अनहेल्दी ना होने पाए। आपको डांस, म्यूजिक, ये सब कुछ सुनना करना है ताकि आप और आपका पूरा परिवार लाइफ टाइम हेल्दी रह सके। आपको रिलैक्सेशन में भी मजा आएगा। लेकिन जब आप वेट लॉस के लिए सब कुछ करते हैं तो होता क्या? 2 किलो वेट लॉस, फिर आप छोड़ देते हैं। 4 किलो वेट लॉस छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत चीजें छोड़ देते हैं, फिर आपका माइंड डिस्टर्ब, रिलैक्स की तो बातें भूल जाइए। लोग आपको कह के परेशान हो जाते हैं, हट जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है? जो मिथ है उस मिथ को ब्रेक करना है आपको मुझे मिलके। जब भी लोग हमसे बात करते हैं तो हम फटाक से अपना ओपिनियन दे देते हैं, ये नहीं, ये चीज को इस्तेमाल मत करो, इस काम को मत करो, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, इसका तो तुम्हारी सेहत पे भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम मतलब इतना ज्यादा उस व्यक्ति को डिप्रेस कर देते हैं कि वो रिलैक्स होने के बजाय डिप्रेस्ड हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है।
जिसकी वजह से उसका बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। और हम लोगों ने क्या करना है, जो भी मैं बात कह रहा था, एक दूसरे की मदद करके उसके काम को आगे लेकर के बढ़ाना है, ना कि हमें लोगों का पैर पीछे खींचना है ताकि उनका काम खराब हो जाए। हमें काम किसी का नहीं खराब करना, हमें कुछ ऐसा करना है कि हर एक इंसान का काम अच्छा हो, स्मूथली हो और बड़े आराम से लेकर के बढ़ सके। तो कुछ भी करिए, जो मर्जी वो हो जाए, हमें हमारे सबसे पहले घर से मिथ को दूर करना है। इसके बाद अपने आसपास के लोगों के बीच से, अपने दोस्तों के बीच से मिथ को दूर करना है। इसके बाद अपनी सोसाइटी से मिथ को दूर करना है। फिर हम पूरे हिंदुस्तान से इस मिथ को हटा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, क्योंकि ये मैं जानता हूं, हम सब लोगों के जानकार घर के अंदर सब लोग किसी न किसी मिथ का शिकार हैं। और वो मिथ क्या कर रहा है, आपको और मुझे बीमार बनाने का काम कर रहा है। रिलैक्स होना चाहते बट हो नहीं पा रहे। डू सम मेडिटेशन, जो भी समय मिले। स्टार्ट विथ 30 सेकेंड्स, फिर 1 मिनट तक जाइए, फिर 2 मिनट तक जाइए, 5 मिनट तक मेडिटेशन करिए, फिर 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, फिर अपने मन चाहे जो भी आपका समय निकले मेडिटेशन करिए। अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप को आगे लेकर के बढ़िए। आप देख पाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसका पूरा भरपूर फायदा और निचोड़ भी आपको मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक भी देखिएगा, अभी भी बहुत कुछ इसके अंदर है जिसमें आपको बहुत बातें समझ में आएंगी और आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। बट मेरे कुछ बेसिक से पॉइंट्स को बराबर ध्यान रखिएगा कि गुस्सा बिल्कुल मत करिए, डरने की किसी से कोई भी ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अपने आप को लेकर के हमेशा आगे बढ़ाने का काम करिए। दुखी बिल्कुल मत होइए किसी भी चीज़ को लेकर के। एंड इसके अलावा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आप अर्न करिए। और कहीं ना कहीं ये भी समझिए बात को कि हमें भी लोगों को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, लोगों को इज्जत देने की ज़रूरत है। छोटों को प्रेम, बड़ों को इज्जत, आसपास बराबर के लोगों में इसी तरीके से घुल मिल करके हमें आगे बढ़ना है। और हम अपने देश के प्रति बहुत सजग और बहुत ईमानदार होने की ज़रूरत है कि हम अपने देश में एक खुशहाल, एक स्वस्थ क्रांति लेकर के आने की ज़रूरत है, जहाँ पर कि हमारे देश में बीमारियाँ ना हो, जहाँ पर कि हमारे देश में लोग बीमारी से जूझे ना, अपना घर, अपना खेत, अपनी ज़मीनों को बेचे ना। लोग बल्कि इतना ज़्यादा सेहत के प्रति जागरूक हो जाएं, हेल्थ के प्रति जागरूक हो जाएं कि हर एक इंसान को लेकर के आगे बढ़ना शुरू करें। एक ऐसा समाज, एक ऐसा सभ्य सोसाइटी का निर्माण करना है हमें कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश के अंदर हर एक इंसान सेहत में हो, कोई बीमार ना पड़ने पाए। समझिए 80 साल, 90 साल, 100 साल के होने के बावजूद भी आप किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं खा रहे। इतने समय तक होने के बावजूद भी आप गुस्सा नहीं करते, आप खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, लोगों को आगे लेकर के बढ़ते हैं, आपको लोगों के साथ जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। आप किसी के भी प्रति जलन का भावना नहीं रखते, आप हर एक इंसान को देख करके हैप्पी होते हैं। आप समझते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त की चीज़ है, इसको हमने करना है। अगर हम ऐसा कुछ कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सब कुछ करिए, क्रिएट करिए, बहुत मज़ा आएगा। बाकी चीज़ों को भी आप समझिए, बहुत मज़ा आएगा। किस टाइम पर आप सब लोग इस वीडियो को देखेंगे, अभी इस वक्त सुबह हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग। और पिछले 5 दिन से मैं अपने बिज़नेस से और दिल्ली शहर से बाहर हूँ। एंड तकरीबन 9 साल के बाद मैं मेरे गांव के अंदर हूँ। जो पिछले 5 दिन से, मैं पिछले 5 दिन का सिर्फ एक एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड वो कहीं ना कहीं हम में से हर किसी के ना सेहत से जुड़ा हुआ है, हर किसी के फाइनेंस से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे को चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारा माइंड, हमारा बॉडी एंड हमारा सोल। ये तीनों चीज़ें एक साथ होकर के काम करनी चाहिए। एंड अक्सर ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से हम ट्रबल करते हैं, हम अनहेल्दी हो जाते हैं और बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो मैं आज सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे हम इसको हासिल कर सकते हैं, कैसे हम अच्छी सेहत में भी रह सकते हैं। और आज जो मैसेज है, जिस चीज़ के लिए मैं बात करना चाहता हूँ कि हम हमारे माइंड को किस तरीके से रिलैक्स करें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा दिमाग कैसे रिलैक्स होए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये मैं हमेशा बात कहता हूँ और ये बात सच भी है, व्हाट यू थिंक यू विल बिकम। आप या मैं जैसा सोचेंगे हम वैसा बन जाते हैं। सो कहीं ना कहीं हमारी को ये समझने की ज़रूरत है, हम माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पिछले 5 दिन का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ, सो आज मैं अपने गाँव के अंदर हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वेदर। पिछले 5 दिन से लगातार सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त बारिश का एंजॉय कर रहा हूँ। एंड इतनी हरियाली है, इतनी हरियाली है कि ऐसा लग रहा है कि कुदरत ने सारा का सारा अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स यहाँ पे दे दी है। और ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों को देख करके आंखों को सुकून मिल रहा है। और ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा दिमाग रिलैक्स कब होता है, क्योंकि हर चीज़ हमारी आंखें देखती हैं और हमारा दिमाग हर चीज़ को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देता है।
अक्सर हम गलतियां करते हैं, अक्सर हम अच्छे काम करते हैं हमारी आंखों को देखने की वजह से। सो आज जिस चीज़ को आंखें मेरी देख रही हैं, हरियाली को या यहाँ के सुकून को, यहाँ की शांति को, पक्षियों की कलकलाहट को, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके का सुकून मिल रहा है और माइंड भी एकदम रिलैक्स है। सो माइंड रिलैक्स होने से मेन मतलब क्या है मेरा, अक्सर हमारा दिमाग रिलैक्स क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग क्या करते हैं, चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम माइंड को रिलैक्स करने के लिए घूमने के लिए जाते हैं, हम चीज़ों को ठीक करने के लिए काम करते हैं, या हम पैसा कमाने के लिए बिजनेस या जॉब करते हैं, या हम किसी की मदद करने के लिए। अगर इसको ज़रा सा चेंज किया जाए ना, ज़रा सा चेंज किया जाए, लिए से बेहतर है से, मतलब हम खुशी के लिए काम ना करें, या हम खुशी के लिए या रिलैक्स के लिए हम कहीं पर ट्रैवल ना करें या घूमने फिरने ना जाए, बजाय कि हम खुशी से जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम खुशी से करना स्टार्ट करें किसी काम को तो हमारा दिमाग बहुत रिलैक्स होता है, हमारा माइंड बहुत रिलैक्स होता है और कहीं ना कहीं हर काम को करके हमें बहुत अच्छा लगता है। आज के डेट में हम में से हर किसी को, बहुत सारे लोगों को खैर स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, अलग अलग तरीके की बीमारियों से हम जूझ रहे हैं। शुगर है, बीपी है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है। इन सारी चीज़ों के अंदर क्या डिस्टर्ब है, हमारा माइंड रिलैक्स नहीं है। हम आज जो कर रहे हैं उसको करते हुए हम खुश नहीं है, क्योंकि माइंड रिलैक्स नहीं है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जो भी कर रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या आपका माइंड रिलैक्स है। अगर दिमाग रिलैक्स नहीं है तो जो मर्जी कर लीजिए, किसी चीज़ में नहीं मजा आएगा। कभी कभी आपने नोटिस करा होगा बहुत सारे लोगों ने कि लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी एक कसक सी रहती है कि ये चीज़ मेरे को चाहिए। क्यों? बिकॉज दिमाग रिलैक्स नहीं है। एंड बहुत सारे लोगों का दिमाग रिलैक्स होता है, थोड़ी मोड़ी भी चीज़ें मिलती हैं एंड वो सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल हो चुका या मैं सफल हो चुका हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट आवर माइंड। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा दिमाग बहुत ही पावरफुल है। आज की वीडियो में सिर्फ यही एक मैसेज है। इस वीडियो को मैं बाकी भी कंटिन्यू करूँगा, तो कई सारे हिस्से बनाऊँगा जिससे कि वीडियो लंबी ना हो, छोटी वीडियो हो और हर कोई इस वीडियो को देख सके। सो ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप में से हर कोई वीडियो को फॉलो कर सके, देख सके, हर किसी की मदद कर सके। मेरा एक ही मकसद है इस वीडियो को आगे लेकर के जाने का, कि लोगों को मैक्सिमम महत्व आए। दूसरी तरफ क्या है जो मैंने नोटिस करा, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने नोटिस करा होगा, हम गांव में रहते हुए शहर जाने का ख्वाब देखते हैं, शहर के अंदर होकर के हम गांव में आने का ख्वाब देखते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं हो पाता। जहाँ पर भी हैं, जिस सिचुएशन के अंदर हैं, पहले वहाँ पे प्रेजेंट होने का प्रयास करिए, आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। सो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, अपने आप को खुशी के लिए नहीं, खुशी के साथ काम करिए, खुशी के साथ रहिए, खुशी से हर चीज़ को करने का प्रयास करिए। आप देखेंगे आपका दिमाग धीरे 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 करके रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपकी सेहत भी अच्छी होगी, उसके बाद आपका फाइनेंस भी अच्छा होगा, क्योंकि आप उसके बाद अच्छे डिसीजंस और अच्छे निर्णय लेने वाले हैं। सो क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अपना ध्यान रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि अपने माइंड को रिलैक्स करने का काम करिए। कई बार हम मेडिटेशन करते हैं किस लिए? क्योंकि दिमाग को शांत करने के लिए नहीं, शांति के साथ मेडिटेशन करिए, आप देखेंगे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली रिलैक्स होगा। शांति के साथ एक्सरसाइज करिए, शांति के साथ भोजन करिए, आपका माइंड रिलैक्स होगा। और अगर आपका माइंड रिलैक्स होगा तो आपकी सेहत ऑटोमेटिकली बहुत खूबसूरत होगी। बिकॉज हर चीज़ के पीछे का कारण हमें पता होना चाहिए। जैसे कि नंबर 1, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, कई बार हम इसलिए भी रिलैक्स नहीं हो पाते ड्यू टू हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं होता। जिसके साथ भी रिलेशन है हमारा, पेरेंट्स के साथ या ब्रदर सिस्टर के साथ, जितने भी सो मेनी रिलेशंस, आप सब लोग समझदार हैं, इस बात को समझ सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और अपनी क्षमता से ज़्यादा हम काम करने का प्रयास करते हैं। कई बार हमें काम की जल्दी रहती है, बहुत सारा प्रमोशंस लेने का रहता है, कभी कभी बिजनेस के अंदर स्ट्रेस रहता है, कभी कभी जॉब के अंदर बॉस का बहुत सारा प्रेशर होता है। सो इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें जो हमें लाइफ में बहुत जल्दी अचीव करने का रहता है, या हम ऐसा सोचते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी मिल जाएं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के लिए हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं, उसकी वजह से भी रिलैक्स नहीं हो पाते। एंड रिलैक्स ना होने का एक सबसे मेन और महत्वपूर्ण कारण है, जिसको कि हमें बंद करने की जरूरत है, गॉसिप करना, और साथ में किसी न किसी व्यक्ति से अपने निर्णय के लिए ओपिनियन लेना, उनसे बातचीत करना, ये सोचे समझे बगैर कि क्या उनके पास इसका एक्सपीरियंस है, क्या उन्होंने इस काम को किया है या नहीं किया है। अब अगर इसको हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ के देखते हैं, तो इससे पहले मैंने माइंड को रिलैक्स करने का एक टिप्स दिया था। आज इस वीडियो में एक टिप्स और मैं दूंगा, और साथ में
कुछ लाइव डेमो भी इसके साथ आपको देखने को मिलेगा। सो वीडियो की तरफ चलते हैं, इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं कि खुद को रिलैक्स करने के लिए, अपनी सेहत के लिए हमारे को एक्सरसाइज पे ध्यान देने की जरूरत है। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छा टिप्स हो सकता है, आप करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कई बार हम एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए करते हैं वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए या वेट मेंटेनेंस के लिए, बट हमें अच्छा खाना और अच्छा एक्सरसाइज, ये दोनों चीजें मेंटेन और मैनेज करके चलने की जरूरत है अपने आप को हेल्दी और रिलैक्स प्राप्त करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर एक इंसान अच्छी सेहत में है तो वो रिलैक्स भी है, और अगर कोई रिलैक्स है तो ऑटोमेटिकली अच्छी सेहत को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है। एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, जो अभी मैं बात कर रहा था। इसके अलावा 5 से 10 मिनट का आप रोज मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो। कई बार हम एक्सरसाइज को भी लेके कंफ्यूज रहते हैं, ये करें या वो करें या ना करें। एक्सरसाइज जो पसंद हो उसको करिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको वॉक पसंद है तो कभी कभी मॉर्निंग वॉक करिए, कभी कभी आप इवनिंग वॉक करिए, कभी कभी आप अपने बेटर हाफ के साथ थोड़ा सा चल फिर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज में रस्सी कूद सकते हैं, दंड बैठक कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। इन सब चीजों को आज की वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी बहुत चीजें झलक के रूप में। सो उसमें आप अपने आप को अवेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, मेडिटेशन तो कर ही सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी वजह से आप डीप ब्रेथ का भी इस्तेमाल करेंगे, अपनी सांसों पे ध्यान रखेंगे, सारी चीजों को देखेंगे तो और आपको ऑटोमेटिकली अपने आप को रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। दूसरा टिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक लगातार बहुत सारा काम करने से बेहतर है कि काम के दौरान में छोटा छोटा ब्रेक लिया करिए। 5 मिनट का ब्रेक अपने आप के लिए, 10 मिनट का ब्रेक अपने आप के लिए। चीजों को बेहतर तरीके से समझना, आंख बंद करके थोड़ा सा 5 मिनट के लिए कुछ अच्छी बातों को इमेजिन करना। हमेशा एक ही बात को इमेजिन नहीं करना कि मेरे साथ ही सिर्फ प्रॉब्लम क्यों होता है। प्रॉब्लम ईच एंड एवरीवेयर है, बट हम उस प्रॉब्लम को डील कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें हमारे सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को डील करना आ गया तो हम ऑटोमेटिकली रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं।